नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत चाव से जो आप भोजन करते हैं और भोजन की एक एक चम्मच के साथ आप वाह वाह के उठते हैं। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स जब मुंह में एक निवाला डालते हैं, किसी खाने का एक टुकड़ा चबाते हैं, उसके बाद आंखें बंद करके उस टेस्ट को, उस स्वाद के एहसास को जब आपके सामने बयान करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये व्यक्ति जो आपके सामने वाह कर रहा है, ये कुछ ऐसा भी खा चुका है जो इसको कैंसर की ओर धकेल सकता है। ये कुछ ऐसा है जो मसाले, आप शुद्ध मसाले, सबसे अच्छी कंपनी के मसाले, इस कंपनी के मसाले, उस कंपनी के मसाले करके लाते हैं और खाते हैं। उनके अंदर धड़ाधड़ जहरीली मिलावट, धीमा जहर पकड़ा जा रहा है। पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस मामले में अब हमारे पास ये बचने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। देशभक्त हैं, कोई कह रहा है देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, कोई कह रहा है विदेशी साजिश हो रही है। जैसे ही कोई खुलासा होता है इस तरह की बातें कही जाती हैं। सच ये है कि हमारी अपनी सरकार हमारी सेहत के साथ आपराधिक खिलवाड़ कर रही है। कैसे कर रही है इसको समझेंगे और कैसे सरकार के दोहरा चरित्र है हमारे मामले में और दुनिया के मामले में। मैं अभी आया। पहले हम ये समझेंगे कि इस पूरी कहानी में कहाँ से ये पूरी बातें शुरू हो रही हैं और कैसे ये चीज़ें हमारी जानकारी में आई। भारत में हम मोटा टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बहुत सारे सफ़ेद आदि डिपार्टमेंट पाले जाते हैं और वो डिपार्टमेंट एक विज्ञापन छापकर, उसमें किसी नेता की फ़ोटो छापकर समझते हैं कि उन्होंने अपना काम कर लिया। आप पकोड़े की दुकान खोलेंगे तो आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें आपकी क्वालिटी की बात होगी। कितने पकोड़े वाले क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं? केवल सरकार को फीस मिल जाती है बस, और उस फीस से वो विज्ञापन छापते हैं, अपना गुणगान करते हैं। यही लक्ष्य इस देश की सरकार का रह गया है। हांगकांग के बाजार से हमको पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। भारत, आप जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में 200 से ज़्यादा मसाले एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का एक्सपर्ट है। 180 देशों में भारत के मसाले जाते हैं। हांगकांग में पता चला कि भारत के दो सबसे बड़े ब्रांड MDH और एवरेस्ट मसाले पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई है क्योंकि उसके अंदर जहरीली मिलावट पाई गई है। ऐसी चीज़ें मिली जो जहरीली थीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे देश का कोई प्रोडक्ट बाहर भेजा जाता है, विदेश में भेजा जाता है, तो बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का होता है। कई बार हमको पता चलता है कि आज हमने ये मसाला लिया, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है, ये वो नहीं है जो भारत के डोमेस्टिक मार्केट में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि विदेशों से दाम भी अच्छा मिलता है और विदेशों में नियम सख्त हैं। भारत की तरह सरकार ने जनता का जीवन व्यापारियों के भरोसे नहीं छोड़ दिया है। हांगकांग में जब इन दोनों कंपनियों के कई सारे मसालों में मिलावट मिली तो उसके बाद जैसे सिलसिला छिड़ गया। यूके ने भी अपने यहां पर भारतीय मसालों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए, नेपाल ने भी लगा दिए, अमेरिका ने कहा, न्यूजीलैंड ने कहा, बहुत सारे देशों ने कहा कि अब भारत से मसाले आएंगे तो उन मसालों को हम जांच करेंगे और हम इस पर विचार कर रहे हैं। यानी हर तरफ इस पर प्रतिबंध होना शुरू हो गया। भारत सरकार का आपको सिलसिला पता है, पहली नज़र में सीधे नकार जाते हैं। वो स्टाइल है सरकार का, और सरकार भूल जाती है विदेश के मामले में कर रहे हैं, भारत के मामले में नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया कि पहली नज़र में कि भाई इंटरनेशनल जो एजेंसी है जो सारी की सारी चीज़ें तय करती है, वो एजेंसी पहले मानक तय करे कि कौन सी चीज़ कितनी मिली होनी। मैं आपको बताऊंगा वो कौन से पदार्थ उसके अंदर मिले हुए थे और कितने घातक होते हैं। मैंने रिसर्च किया उस पर। तो उसके बाद रोक लगा दी गई। भारत सरकार का पहली नज़र में यह बयान आया कि ये जो मसाले हैं हमारे, इसके लिए स्टैंडर्ड मानक तय किए जाएं। मानक तय नहीं है और उसमें अभी बताया नहीं जाता हमको कितना क्या होना चाहिए, कितना क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए हम भेजे जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अपमान है कि नेपाल जैसा देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में आपके प्रोडक्ट पर रोक लगा रहा है। भारत की सरकार इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद
उसकी बचाव तो कर रही है, लेकिन ये नहीं देख रही है कि ये प्रोडक्ट क्या सचमुच घातक है। क्या मेरे देश के नागरिक यही मसाला खा के, ये सांबर मसाला, छोला मसाला, फला मसाला, मछली मसाला खा के बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? इस देश में लोग मारे तो नहीं जाएंगे? क्या ये डिपॉपुलेट करने का इरादा है क्या? खैर, इन पूरी की पूरी चीज़ों के बीच में एक हकीकत जब सामने आती है तो सरकार उसको इनकार कर देती है। कोई बात नहीं, अब आप कहेंगे भाई ये तो देश को बदनाम करने की साजिश है, आपने कह दिया। आप क्या विदेशियों की बातें मानोगे? भारत के बारे में विदेशी तय करेंगे कि वहाँ का माल कैसा है और वहाँ के लोगों को क्या खाना चाहिए? तो जरा ठहर जाइए। अभी जो ताज़ा खुलासा हुआ है, उस खुलासे से पहले भारत सरकार ने एक नया मैकेनिज्म बनाया। जब आपको पता ही नहीं है कि दुनिया ने क्या स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो भारत सरकार ने कहा भारत से जो मसाले एक्सपोर्ट होंगे उनकी जांच की जाएगी। यह भारत सरकार का फैसला था। आपने कहा हम मसालों की जांच करेंगे। यहां तक आप मान लीजिए कि चलो ठीक है भाई, सरकार ने कहा जांच करेंगे, लेकिन ठीक कैसे? अगर आप जांच करेंगे तो वहीं की वहीं इस देश में जो भारत के नागरिकों को जो माल खिलाया जा रहा है उसकी जांच आप क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ विदेश जाने वाले मसालों की ही जांच आप क्यों करेंगे? क्या यहां के लोग कुछ भी खा पी के जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि वो जो लोग हैं आपके, वो तो ब्लैक वाटर, कैंजन वाटर, पता नहीं कौन कौन सा वाटर पीते हैं। 5-5 हज़ार रुपये लीटर का। आपके अमीर लोग, उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। अभी फिर अंबानी जी को ग्रीन हाइड्रोजन का ठेका दे दिया गया। तो वहां एक तरफ तो आप जो है, आपको आपके जो अमीर है, एलीट है, मैं आपको बताऊं, मेरी बार बार राय है, बार बार दोहराता हूं कि इस देश की सारी समस्याओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का एलीट जिम्मेदार है, इस देश के अमीर लोग जिम्मेदार हैं। सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, गरीब लोग लड़ते हैं। अभी आप देखिए, ये जो हो हल्ले, हंगामे, विरोध प्रदर्शन, उनके ऊपर उंगली उठ जाए तो पूरा सिस्टम दौड़ पड़ता है। अमीर की भैंस खो जाए, फिर आप देखिए पुलिस को। गरीब की बेटी लापता हो जाए तो 5 दिन तक तो कहते खुद ही चली गई होगी, भाग यहां से। तो ये जो स्थिति है, ये भारत के लोगों के साथ भी हो रही है। मसालों के एक्सपोर्ट की जांच का आदेश कर दिया गया। अब आप कहेंगे भाई अच्छा तो किया, सारी दुनिया जो है वो प्रतिबंध लगा रही थी और उनके प्रतिबंध से हमारे देश की बदनामी होती, तो अच्छा किया। लेकिन जब वो अच्छा किया तो उस अच्छे में एक सच्ची चीज़ सामने आई, और वो सच्ची चीज़ ये है कि भारत से जाने वाले मसालों में बड़ी मात्रा में मिलावट है। भारत के लोगों को, भारत के मीडिया को, गोदी मीडिया को देश के लोगों की सेहत से कोई लेना देना ही नहीं है। वो लोग अपना लगे हुए हैं, एकदम जो एजेंडा उनको सेट करके मिल जाता है। भारत में, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कोलकाता रेप केस वाले पे, कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड इमोशंस होते हैं। हमारी संवेदनाएं कहीं किसी एक दफ्तर में बनती हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद में। वहाँ से जो एजेंडा आता है वही चैनलों पे चलता है, वही सोशल मीडिया पे चलता है, मशीनों के ज़रिए, बॉट्स के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाता है, और फिर आप उसमें बह जाते हैं और आपका फिर राजनीतिक इस्तेमाल होता है। आपकी खोपड़ी पे सवाल होकर वो आपको खिलाते हैं। मैंने कल का कोलकाता रेप वाला वीडियो देखिएगा, बहुत क्रांतिकारी वीडियो और बहुत ज़्यादा आंखें खोलने वाला वीडियो है। किन्हीं वजहों से उसकी रीच कम की गई है, मैं जानता हूँ। तो अब ये जो मसाले थे भारत के, इनकी जांच का आदेश दे दिया गया। तो राइटर्स ने, जो इंटरनेशनल संस्था है, भारत के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। राइटर्स ने ये खबर निकाली, आरटीआई के जरिए निकाली। आरटीआई यहाँ के मीडिया को भी उपलब्ध थी, वो भी डाल सकता था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद भी बैठ के छोले भटूरे, सांभर वड़ा, पता नहीं क्या क्या मसालेदार, घर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा है, त्योहार में छोले बना रहा है, कभी पूरी बना रहा है और खा रहा है। लेकिन जनता को नहीं बता रहा है कि भारत के मसालों की जांच जो की जा रही थी उसमें क्या पता चला। तो राइटर्स ने पता लगाया कि भारत के जो मसाले विदेश भेजे जा रहे थे, जो प्रीमियम मसाले थे, क्वालिटी मसाले थे, अच्छे मसाले थे, और जब इतनी सारी खबरें आ गई थी, आपके ऊपर कई देशों में प्रतिबंध लग गया था, दुनिया के सबसे बड़ा मसालों का जो निर्यातक है भारत, उसकी अपनी साख पे सवाल था, तब जो मसाले छाड़ फूंक कर ध्यान से भेजे जा रहे थे, उन मसालों में भी बड़ी संख्या में मिलावट पाई गई है। जो आरटीआई से डेटा राइटर्स ने निकाला, उसके मुताबिक जो 4054 सैंपल विदेश जाने वाले
मसालों के कलेक्ट किए गए उसमें से 474 फेल पाए गए, यानी उसमें मिलावट पाई गई, खतरनाक मिलावट पाई गई। मैं आपको बताऊंगा कौन सी मिलावट थी। कंपनी कौन सी? एमडीएच, एवरेस्ट, जिनके मसाले आप प्रायोरिटी पे खाते हैं। ही कितने भारत में मसालों के बड़े ब्रांड, और वो कंपनियां कह रही हैं कि हमारा मसाला भारत में सबसे बड़ी मात्रा में बिकता है और इस आधार पे हमारा मसाला सेफ है। भाई भारत में, दुनिया में जो हार्ट के मरीज हैं उनकी संख्या का अनुपात भी निकाल ले भाई, जरा कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है इसका भी अनुपात निकाल ले। अगर यही बात कर रहा है तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भारत में अगर सबसे ज्यादा वैगनार बिकती है तो वैगनार का जो डिजाइन है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। किसी चीज के बिकने के पीछे 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मिलाया गया था अब उसके बारे में जान लीजिए। कंजम्पशन के लिए हमारे मसाले सेफ हैं, एमडीएच का बयान आया। ये बताना भी जरूरी है कि उनका क्या पक्ष है, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि इनके मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। अब एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है पहले ये जानें, और उसका सेहत पे क्या असर होता है पहले ये जानें, और इन्होंने मसालों में क्यों और कैसे उसको मिलाया था इसको समझेंगे। बहुत बड़ा नोन जो कंफर्म हो चुका है, जिसके बारे में साबित हो चुका है कि ये कार्सियोजेनिक है, यानी इससे बहुत सारे कैंसर होते हैं। खास तौर पे हाई लेवल का एक्सपोजर अगर हो, अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें तो जाहिर बात है, हम तो मसाला तो जो आदमी जो ब्रांड खरीद रहा है वही खरीद रहा है, लगातार खरीद रहा है, तो कैंसर का खतरा है। इसमें कई तरह के कैंसर हैं, लंग्स के कैंसर हैं, ब्रेस्ट का कैंसर है, बहुत सारे कैंसर ये देता है। इसके अलावा ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी दिक्कत भी देता है, यानी अस्थमा, सांस की बीमारी, सांस फूलना, इस सारी चीज़ों को भी ये जो बीमारी है उसको ये एथिलीन ऑक्साइड पैदा करता है। इसके अलावा सिर दर्द, उल्टी की शिकायत, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाना और अलग अलग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। ये सब अगर आप सब अगर महसूस कर रहे हो तो अपने मसाले की अगर कहीं से हो सके तो जांच करा लीजिएगा। इसके अलावा जो प्रजनन क्षमता है मनुष्य की, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी, एक तरफ तो मार रहा है, दूसरी तरफ बच्चे भी पैदा नहीं करने दे रहा है, वो भी इसके जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। यानी अगर ज़्यादा रूड शब्दों में और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा एम्प्लीफाई करके कहें तो औरतों को बांझ बनाता है ये। इसके अलावा सबसे खतरनाक जो मनुष्य का डीएनए है उसको भी डैमेज करता है। यानी मसालों के ज़रिए एक चीज़ आप तक पहुंचाई जा रही है जो आपके डीएनए को ख़राब कर देती है, जो आपके बच्चे पैदा करने की क्षमता को कम कर देती है, ऐसी चीज़ जिसके कारण कैंसर का शिकार हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ जो आपको हर तरह से, खास तौर पे आपकी सांस वांस तमाम दिक्कतें, यानी जो जी रहा है वो भी तकलीफ में इस हाल में पहुंचा देती है, वो चीज़ आपके मसाले में मिल रही है। अब ये जो मसाला है इसको कैसे, ये जो मसाले में डालने वाला जो ये तत्व है ये कैसे आता है, इसकी अलग कहानी है। मसाले जहाँ रखे जाते हैं तो इन मसालों को कोई कीड़ा ना लगे, इसमें घुन ना लगे। आप तो घर में जो मसाला रखते हैं, जो गरम मसाले की आपकी जो एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें आप खड़े गरम मसाले रखते हैं, आप देखते होंगे उसको समय समय पे आपको देखना पड़ता है उसमें अंदर घुन तो नहीं आ गए हैं, ख़राब तो नहीं हो रही है, आपको साफ़ करते रहना पड़ता है, कुछ चीज़ें फेंकते रहनी पड़ती है ना, घुन लग जाते हैं। तो ये लोग जो बल्क में मसालों का कारोबार कर रहे हैं, इनके यहाँ पे भी तो घुन आती होगी, तो ये उसको कैसे रोकते हैं? तो ये ऐसा फार्मूला अपनाते हैं, भले वो इंसान के लिए सच्चा हो, सेफ हो, ना हो, और वो ये करते हैं कि ये जो दवा है एथिलीन ऑक्साइड, इसका फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होता है? एक बड़े से चैम्बर के अंदर, बड़े कमरे, बड़े गोदाम के अंदर मसालों को रख दिया और उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ी गई, एथिलीन ऑक्साइड। वो जहरीली गैस जो ये सारे नुकसान मैंने आपको बताया करती है, जान तक ले लेती है, बच्चे भी पैदा नहीं करने देती, डीएनए भी खराब कर देती है, वो गैस उन मसालों के अंदर रच बस जाती है। वैसे आप कहीं कोई केमिकल डालेंगे अंदर तक नहीं जाएगा, और धीरे धीरे जो मसालों, कोई भी देखिए, कोई भी ये जो पानी होता है, नमी होती है, सीलन होती है, इसका एक नियम होता है
जो सूखी जगह है वहां गीली जगह से चीज़ें ट्रैवल करती हैं। अगर सूखी मिट्टी होगी, गीली मिट्टी होगी, तो गीली मिट्टी से पानी सूखी मिट्टी में जाएगा। तो जो मसाले हैं वो ड्राई हैं, और हवा में जब आप ये गैस डालते हैं जिसके अंदर नमी होती है, और इस गैस को मसाले सोख लेते हैं। यानी जो लौंग वाला गरम मसाला आपको जायकेदार मिल रहा है ना, वो लौंग वहाँ बैठकर जहरीली गैस को सोखे हुए है, और उन मसालों को निकाल के ये लोग भेज रहे हैं और भेज रहे हैं और बेच रहे हैं। अब विदेशियों को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाले हों, चाहे हांगकांग वाले हों, नेपाल वाले हों, अमेरिका वाले हों, न्यूजीलैंड वाले हों, और भी देश हैं इसमें, यूके वाले हों, उनको तो अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है, तो वो तो जांच कर रहे हैं बाहर से क्या माल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ वालों को कोई चिंता है अपने नागरिकों की? उनको लगता है कि नागरिक किस लिए है? नागरिक की हिफाजत सेहत वेद हमारे लिए जरूरी नहीं है। नागरिक सिर्फ इसलिए है कि हमारा राजा बनना सुनिश्चित करता रहे, हमें वोट देता रहे, और सरकार का पूरा फोकस इसी चीज पे होता है कि बस वोट हमारे पास आना चाहिए, बात खत्म। और इसीलिए वो सारा काम, कार्यक्रम, उसका पूरा एजेंडा यही रहता है, वोट आता रहे, बार बार सरकार बनती रहे। मैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के लिए कुछ करूंगा नहीं, मैं 80% बजट, 70% बजट फोटो छापने में लगा दूंगा कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा जो है मैंने दिया है, और मेरा फोटो वहां दिख रहा है, तो मुझे वोट मिल जाए। बेटी से किसको पड़ी है? नेताओं के लिए तो बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना या बेटियों की सुरक्षा के मसले उठाना एक तरह की रोजी रोटी है। तो फेस्टिव सीजन हो जाता है जब किसी एलीट क्लास की लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो क्योंकि उसका हंगामा भी बड़ा होता है, मिडिल क्लास की संवेदना भी जागती हैं। कोई दर्द नहीं है इनके मन में। अगर दर्द होता तो आप एक बात बताइए, कोई एक पार्टी बता दीजिए, कोई एक पार्टी जिसके राज्य में ये सब ना होता हो। इसी तरह से जब ये बात आती है खाने पीने की चीज़ों की, मिलावट की, जहर की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनका मीडिया भी इसको मुद्दा नहीं बनने देता। आप मुझे बताइए, एक लड़की से रेप हुआ, बहुत जघन्य अपराध है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन क्या उस एक रेप के मामले में प्रदर्शन करके या जबरदस्ती कुछ लोगों को सजा दिला के, झूठी सच्ची सजाएं दिला के समस्या हल हो जाएगी? कल भी बात कह रहा हूं। लेकिन ये जो मसाला आपको खिलाया जा रहा है, ये तो व्यापक जगह पे असर डाल रहा है। इस पे एक्शन लेने से समस्या हल हो सकती है। मिलावटी खाने पे अगर सख्ती बरतोगे, समस्या हल हो सकती है। लेकिन मिलावट का आलम ये, बाबा रामदेव का देखिए, हर प्रोडक्ट में, कितने प्रोडक्ट में उनके मिलावट निकली, मिलावट किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं माल बेचने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों को भरपूर संरक्षण सरकार से मिला हुआ है, और सरकार को भी पता है मिलावटी सामान से कोई हमारे वोटों पर असर थोड़ी पड़ रहा है, हम तो फिर राजा बन जाएंगे। यहां जो बात है कि इस देश में दो बिरादरियां हैं, एक अमीर हैं, एक गरीब हैं, और राजा जो है वो सिर्फ अमीरों की सोचता है, और ये उसी का नतीजा है। लेकिन आपके लिए सलाह ये है कि अगली बार कोई मसाला खरीदें, बहुत सारे इंटरनेट पे तरीके मौजूद हैं, आधिकारिक स्रोत वाला लीजिएगा, जिनसे आप जांच सकते हैं कि आपका मसाला सुरक्षित है या नहीं। और कम से कम इस मामले में जागरूकता फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उनको बताएं कि किस तरह से भारत के 2 नंबर 1 और 2 के सबसे बड़े ब्रांड जो है वो मिलावट में पाए गए। और FSSAI से जब RTI में पूछा गया किस ब्रांड के कितने मसालों में मिलावट मिली है, तो FSSAI कह रहा है हमने ब्रांड चेक नहीं किए। अरे भाई, तुमने सैंपल भरे, किसने सैंपल कितने थे बताने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम ब्रांड बता देंगे तो ब्रांड की बदनामी हो जाएगी।